रोज की तरह आज भी हर्ष अपने ऑफिस में मीटिंग के दौरान चिल्ला रहा था। वही पुरानी बातें, वही गुस्सा, वही नाराजगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके एम्प्लॉइज को भी इन सब की आदत पड़ चुकी थी। इतने लंबे समय तक काम करने के बाद भी हर्ष को जिस सुकून और शांति की तलाश थी वो कहीं खो सी गई थी। घर हो या ऑफिस, सुबह हो या शाम, चिल्लाना और परेशान होना जैसे उसकी आदत, मजबूरी या यूं कहीं कि जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका था। सुख, चैन, खुशी या जिसे हम सुकून कहते हैं, उसकी जिंदगी से जैसे गुम हो गया था। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर घर की यही कहानी है। इंसान अपने काम और परिवार की उलझनों में इतना उलझ गया है कि उसे अपने जीवन के असली मकसद का पता ही नहीं चल पा रहा है। कहीं ना कहीं रोजमर्रा की जिंदगी और जीवन की सापाधापी में हमारे जीवन का असली उद्देश्य, जिसे हम पर्पस ऑफ लाइफ कह सकते हैं, वो कहीं खो सा गया है। अपनी परिस्थितियों को सही करने के लिए इंसान हर मुमकिन प्रयास करता है, चाहे वो ज्योतिषी को हाथ दिखाना हो, समाज में लोगों से मिलना जुलना हो, योगा हो, मेडिटेशन हो या किसी भी तरह की भागदौड़। लक्ष्य होता है बस सुकून पाना। हर्ष भी कुछ ऐसा ही था। हमेशा खुद को व्यस्त रखता था, चाहे वो कामकाज हो या मौज मस्ती। लेकिन फिर भी जिस सुकून की उसे तलाश थी वो नहीं मिल रहा था। हर्ष को पार्टियों का बड़ा शौक था। आए दिन उसके घर पर दोस्तों का जमावड़ा लगा रहता था। खाना पीना, गाना बजाना, घूमना फिरना, हर वो चीज जिससे खुशी मिलती है, हर्ष उसकी तलाश में रहता था। लेकिन सब कुछ होते हुए भी उसका मन खुशी से कोसों दूर था। आज भी वैसी ही एक शाम थी। हर्ष के घर पर सभी दोस्त मौजूद थे, सब खुश दिख रहे थे, लेकिन हर्ष अपने में ही गुम था। उसकी दोस्त स्मृति पार्टी के माहौल में भी हर्ष को गुमसुम देखकर समझ जाती है कि कुछ ठीक नहीं है। वो बालकनी में खड़े हर्ष के पास जाती है। आकाश में शून्य की तलाश करता हुआ हर्ष कहता है कि सब ठीक है, लेकिन दोनों जानते हैं कि कुछ ठीक नहीं था। दोनों जिंदगी के बारे में चर्चा करने लगते हैं। वो स्मृति को अपनी जिंदगी में चल रही समस्याओं के बारे में बताता है। बहुत दिनों बाद उसने किसी से खुलकर बात की थी। स्मृति समझ गई कि हर्ष किस दौर से गुजर रहा था। सब कुछ होते हुए भी खालीपन महसूस होने का दर्द वो जानती थी। उसने अपनी किताब ट्रैवल टू नैमिषारण्य के बारे में हर्ष को बताया। स्मृति ने बताया कि वो एक बार उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित नैमिषारण्य सिर्फ घूमने के ही मकसद से गई थी, लेकिन वहां उसे एक ऐसे सुकून की अनुभूति हुई जिसकी उसे शायद उम्मीद भी नहीं थी। उसे कई अनकहे सवालों के जवाब उस रमणीय स्थान पर जाने मात्र से ही मिल गए। स्मृति ने कहा, हर्ष, एक बार मेरे कहने से नैमिष जाकर देखो। शायद जिस सुकून की तुम्हें तलाश है वो वहां मिल जाए, और ना भी मिले तो समझ लेना हमेशा की तरह एक नई जगह घूम आए हो। हर तरफ से हार चुके हर्ष ने जरा सी भी देर नहीं की और अपनी दोस्त की सलाह पर अगले ही दिन निकल गया नैमिषारण्य के लिए, अपने हजारों सवालों के जवाब की तलाश में। मन खाली था, उम्मीद खो गई थी, फिर भी कुछ तो ऐसा था जो उसे नैमिष की ओर ले जा रहा था। नैमिष की ओर बढ़ते हुए मन में कई सवाल लिए हर्ष सोचता है कि पता नहीं ऐसा क्या है नैमिष में जो स्मृति ने उसे यहां जाने के लिए कहा। लखनऊ के इतना पास होते हुए भी इतने सालों में उसे कभी जाने का विचार नहीं आया। कई बार सोशल मीडिया में फोटोज तो देखी, न्यूज़पेपर में नैमिष से जुड़ी हुई खबरें भी पढ़ी थी, फिर भी यहाँ आने के बारे में उसने कभी नहीं सोचा। मन में कई तरह की बातें चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे हर्ष नैमिष की ओर बढ़ रहा था, रास्ते की हरियाली उसका मन मोह रही थी। और हरियाली हो भी क्यों ना, जब जगह का नाम ही है नैमिषारण्य, यानी नैमिष और अरण्य मतलब जंगल। रास्ते में रुककर एक ढाबे पर हर्ष ने चाय पी और वहां बैठे स्थानीय लोगों से बातें भी की। फिर वो नैमिष की ओर निकल पड़ा। उसने पुस्तक से उन सभी स्थानों के नाम नोट कर लिए थे जहां जहां उसे जाना था।
नैमिष पहुंचते ही हर्ष सीधे चक्रतीर्थ पहुंचा, जो नैमिषारण्य की पहचान है। उसने कार पार्किंग में लगाई और पता नहीं क्यों मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया और कार में ही रख दिया। शायद वो समझ चुका था कि बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर ही वो खुद से कनेक्ट हो पाएगा। चक्रतीर्थ उसके सामने ही था। जिस जगह को केवल तस्वीरों में देखा हो, उसे साक्षात सामने देखने का एक अलग ही एहसास होता है। हर्ष के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। घंटियों की गूंज और चारों तरफ चहल पहल वाला माहौल एकदम त्योहार सा एहसास दिला रहा था। जो दृश्य उसके मन में था वो सजीव हो गया था। चक्रतीर्थ पर अच्छी खासी भीड़ दर्शन और स्नान करने आई हुई थी। चारों ओर भक्तों की भीड़ के बीच में भी हर्ष का मन वहां नहीं था। चक्रतीर्थ में श्रद्धालु स्नान कर रहे थे और परिक्रमा कर रहे थे। बिना किसी भाव के हर्ष ने भी चक्रतीर्थ में स्नान और परिक्रमा शुरू की। वैसे तो आस्था और श्रद्धा के भाव हमारे मन के अंदर से ही आते हैं, लेकिन आने वाले श्रद्धालुओं और जगह की ऊर्जा किसी के भी मन में सकारात्मकता के भाव जगा सकती है। चक्रतीर्थ के ठंडे जल में डुबकियां लगाने और परिक्रमा करने के बाद हर्ष का मन भी कुछ शांत हुआ। उसने वहां थोड़ी देर ठहरने का सोचा। उसे इसी ठहराव की जरूरत थी और आज यहां इसकी शुरुआत हो चुकी थी। चक्रतीर्थ के चारों ओर पंडितों ने श्रद्धालुओं के बैठने और पूजा अर्चना कराने के लिए आसन लगा रखे थे। स्नान करने के बाद हर्ष ने भी एक पंडित जी से विधि पूर्वक पूजा अर्चना करवाई और नैमिष के बारे में विस्तार से जानने की इच्छा जताई। पंडित जी ने बताया कि नैमिषारण्य की यह भूमि एक असाधारण धार्मिक स्थान है, जो कई पौराणिक कथाओं को समेटे हुए है। कहा जाता है कि यदि आपने 4 धाम की यात्रा कर ली हो और नैमिषारण्य नहीं आए तो आपकी धार्मिक यात्रा अधूरी मानी जाती है। लेकिन यदि आपने नैमिषारण्य की यात्रा कर ली तो ऐसा माना जाता है कि आपने सभी धामों का पुण्य प्राप्त कर लिया है। नैमिषारण्य में हर तीर्थ स्थल की अपनी विशेष मान्यता है। चक्रतीर्थ, जहां हर्ष पंडित जी के साथ बैठा था, वो भी एक पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। चक्रतीर्थ का उल्लेख कई पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। कथा के अनुसार पौराणिक काल में असुरों से प्रताड़ित ऋषियों ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि वो उन्हें पृथ्वी पर एक ऐसा स्थान बताएं जहां वो शांति से साधना और तपस्या कर सके। असुरों के विघ्न के कारण वो अपनी साधना सही से नहीं कर पा रहे थे। भगवान ब्रह्मा ने एक मन रूपी दिव्य चक्र प्रकट किया और उसे आदेश दिया कि वो ऐसी शोधित और पवित्र भूमि की खोज करे। वो मन रूपी चक्र पूरी पृथ्वी का भ्रमण करता हुआ इस स्थान पर आया और उसकी नेमी इसी जंगल में आ गिरी। तभी से यह स्थान ऋषियों की तपस्या के योग्य बन गया और इसी चक्र की नेमी के कारण इस स्थान का नाम नैमिषारण्य पड़ गया। उसी चक्र के प्रतीक इस चक्रतीर्थ कुंड में स्नान और दान का विशेष महत्व है। चक्रतीर्थ कुंड में धरती के नीचे से पवित्र जल का स्रोत निरंतर प्रवाहित होता रहता है। पंडित जी की बातों को हर्ष ध्यान से सुन रहा था। पंडित जी ने हर्ष से कहा, बेटा, आप बड़े भाग्यशाली हो जो आपको इस पवित्र भूमि पर आने का अवसर मिला है। यहाँ की रज रज में पवित्रता है। यहाँ आए हो तो सभी स्थानों के दर्शन करके ही जाना। चक्रतीर्थ के दूसरे छोर पर स्थित भूतेश्वर नाथ महादेव के मंदिर की ओर इशारा करते हुए पंडित जी ने वहां जाने को कहा और बताया कि मंदिर में स्थित शिवलिंग दिन में 3 बार रूप बदलता है। सुबह के समय यह बाल रूप, मध्याह्न काल में रौद्र रूप और संध्या काल में दयालु रूप में दिखाई देता है। शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशेष श्रृंगार पूजन होता है। भूतेश्वर नाथ महादेव को नैमिषारण्य का कोतवाल भी कहा जाता है। हर्ष ने मंदिर में दर्शन किया और सर झुकाकर अपने मन की चिंता भोलेनाथ के समक्ष रख दी। पंडित जी की बातें उसके मन में गहरी छाप छोड़ चुकी थी। वो अपने अंदर एक अलग सी ऊर्जा और खुशी महसूस कर रहा था। आने जाने वाले लोगों से भी वो बातें करने लगा और सबके साथ तस्वीरें भी खिंचवाने लगा। भूतेश्वर नाथ के बाद हर्ष सूद गद्दी की ओर निकल पड़ा। सूद गद्दी का पवित्र स्थान चक्रतीर्थ से पैदल दूरी पर ही था। सूद गद्दी मंदिर के बाहर ही लगे एक शिलालेख को देखकर हर्ष के कदम रुक से गए। उस पर लिखा था कि नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर स्थित
ये सूत गद्दी वही स्थान है जहां सूत जी ने सर्वप्रथम शौनक आदि 88,000 ऋषियों को 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का श्रवण कराया था। पृथ्वी पर पहली बार श्री सत्यनारायण व्रत पूजा करने का गौरव भी नैमिषारण्य की पावन भूमि को ही प्राप्त है। हर्ष यही सोच रहा था कि पुराणों और शास्त्रों की बातें तो सब करते हैं, लेकिन इनकी शुरुआत कहां से हुई इसके बारे में ना कोई सोचता है और ना कोई बताता है। कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज्ञान आगे बढ़ता गया इसके बारे में किसी को नहीं पता। सत्यनारायण कथा हम सब ने सैकड़ों बार सुनी है, लेकिन इसके शुरुआत के बारे में कभी सोचा ही नहीं। इन्हीं विचारों में डूबा हर्ष मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर दर्शन के लिए पहुंचा और मंदिर के पुजारी जी से बातचीत की और कुछ समय वहीं बिताया। मंदिर के पुजारी ने हर्ष की बातें ध्यान से सुनी और उसके सभी सवालों दुविधाओं को अच्छे से सुलझाने की कोशिश की। मन में अभी भी अशांति थी, लेकिन हर्ष के चेहरे की रंगत धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ने लगी थी। धर्म और आध्यात्म के सफर में ऐसा ही होता है, बस जरूरत होती है एक कदम बढ़ाने की। हर्ष को इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन उसके कदम आध्यात्मिक चेतना की दिशा में बढ़ने लगे थे। सूत गद्दी से हर्ष ललिता देवी मंदिर की ओर बढ़ा। वहां से ललिता देवी मंदिर की दूरी लगभग आधा किलोमीटर थी। हर्ष ने बाहर से प्रसाद लेकर मंदिर के अंदर प्रवेश किया। मंदिर की भव्यता और सकारात्मकता को महसूस करते हुए हर्ष ने ऊपर नीचे चारों ओर नजर दौड़ाई। भक्तों के बीच मां ललिता देवी की बहुत मान्यता है। मंदिर प्रांगण में स्थित मुख्य मंदिर के चारों ओर श्रद्धालु परिक्रमा कर रहे थे। ललिता देवी का यह मंदिर मां दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में से एक है। उत्तर प्रदेश में 3 शक्तिपीठ हैं, विंध्याचल देवी मिर्जापुर, देवी पाटन बलरामपुर और मां ललिता देवी नैमिषारण्य, जिसे लोग लालता माई के नाम से भी पुकारते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार शिवजी के मना करने पर भी माता सती अपने पिता दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में गई, जहां प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव का अनादर किया। इस अपमान से व्यथित होकर माता सती ने यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। माता सती के इस त्याग से भगवान शिव अत्यंत दुखी हो उठे और उनके मृत शरीर को लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। उन्हें रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र का प्रयोग किया, जिससे माता के अंग अलग अलग स्थानों पर गिरने लगे। जब भगवान शिव नैमिषारण्य क्षेत्र से गुजर रहे थे तो माता का हृदय यहां गिरा और उसी स्थान पर लिंग धारिणी मां ललिता देवी शक्तिपीठ का प्रादुर्भाव हुआ। श्रद्धालु मां ललिता के दर्शन कर रहे थे और मन्नत के धागे बांध रहे थे। मंदिर के बाहरी प्रांगण में चल रही यज्ञ में आहुति डालते हुए हर्ष भक्ति और भाव के सनूठे संगम को देखकर बहुत खुश हुआ। उसे समझ में आने लगा कि उसके जीवन में बस एक ही कमी थी, परमात्मा से लगाव और जुड़ाव। बाकी ईश्वर का दिया सब कुछ उसके पास था, बस इसी आध्यात्मिक चेतना की कमी थी। हर्ष का अगला पड़ाव मनुशत्रुपा तपस्थली और व्यास गद्दी थे। वो भी मां ललिता देवी मंदिर से ज्यादा दूर नहीं थे। दोनों स्थान मंदिर से दक्षिण दिशा में लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थे। जैसे जैसे हर्ष नए तीर्थ स्थलों पर पहुंच रहा था, वो आश्चर्यचकित हो रहा था कि कैसे छोटे से नैमिषारण्य में संपूर्ण सनातन संस्कृति की अनेकों कथाएं छुपी हुई हैं। मनुशत्रुपा मंदिर नैमिष का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का एक प्रमुख स्थान है। कहा जाता है कि यहीं से समस्त मानव जाति का आरंभ हुआ था। नैमिष की इस पावन धरा पर ही मानव जाति का सृजन हुआ था। मान्यता है कि नैमिष में प्रथम मानव मनु और शत्रुपा जी से ही मानव जाति की उत्पत्ति हुई। इस पावन स्थली पर ही मनु शत्रुपा ने घोर तपस्या करके अपने जीवन की शुरुआत की थी। यहां स्थित मंदिर में मनु और शत्रुपा जी की मनमोहक प्रतिमाएं हैं, जिनके दर्शन मात्र से मन सकारात्मकता से भर जाता है। महाराज मनु और रानी शत्रुपा ने नैमिषारण्य की इसी पावन धरती पर गोमती नदी के किनारे बरसों तक घोर तपस्या की और अगले जन्म में राजा दशरथ और रानी कौशल्या का अवतार लेकर भगवान श्री राम को जन्म दिया। मंदिर के दर्शन और इस धरती से अपने मूल संबंध को जानकर हर्ष का मन भी सकारात्मकता से भर गया था। मनुशत्रुपा मंदिर के सामने ही एक प्राचीन विशाल वटवृक्ष के नीचे स्थित था व्यास गद्दी। व्यास गद्दी भी हमारी मूलता से जुड़ा हुआ स्थान है।
जहां मनु शत्रुपा तपस्थली मानव जाति की उत्पत्ति का स्थान है, वहीं व्यास गद्दी हमारे पौराणिक ग्रंथों की उत्पत्ति का स्थान है। वेद व्यास जी ने इसी वटवृक्ष के नीचे 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों की रचना की थी। वटवृक्ष के नीचे बने एक छोटे से मंदिर में महर्षि वेद व्यास जी की 3 फीट ऊंची प्रतिमा विराजित है। इस पूरे परिसर को वेद व्यास आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम मानसिक रूप से आध्यात्म की ओर अपना रुझान करना चाहते हैं तो इससे बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती। हर्ष के मन में भी एक अलग सी लालसा जागृत होने लगी थी। उसे एक मार्ग दिखने लगा था, अपने मन को समझने का मार्ग। अगला गंतव्य स्थल था रामायण कालीन हनुमानगढ़ी मंदिर। मंदिर में सबसे पहले स्वागत करता है एक विशाल प्रवेश द्वार। मंदिर के पास की दुकान से हर्ष ने प्रसाद के लिए बेसन के लड्डू लिए और दर्शन के लिए चल दिया। मंदिर की सीढ़ियों के पास ही एक छोटा सा यज्ञ कुंड भी है। हनुमानगढ़ी मंदिर में स्थित 12 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा के कारण इसे बड़े हनुमान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार रावण के आदेश पर अहिरावण ने प्रभु राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया और उन्हें पाताल लोक ले गया। तब हनुमान जी पातालपुरी गए, अहिरावण का वध किया और राम लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाकर पातालपुरी से सीधे नैमिषारण्य में इसी स्थान पर प्रकट हुए। तत्पश्चात ऋषियों को दर्शन देकर सभी ने लंका के लिए प्रस्थान किया। क्योंकि यहां से लंका दक्षिण दिशा में है, इसीलिए हनुमान जी यहां दक्षिण मुखी हैं। महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान 5 पांडवों ने भी यहां रहकर हनुमान जी की पूजा अर्चना की थी, इसलिए क्षेत्र को पांडव किला भी कहा जाता है। मंदिर में लोग श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का जाप कर रहे थे और मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे। मंदिर के चारों ओर की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण मनमोहनी के लिए पर्याप्त था। यहां एक अलग ठहराव का अनुभव हो रहा था। आज हर्ष सही मायनों में अपने नाम के अनुसार हर्षित था। जहां पहले उसे पार्टी में किसी से बात करने का मन नहीं करता था, वहीं आज वो रुक रुक कर अजनबियों से बातें कर रहा था और उनसे दोस्ती भी कर रहा था। हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद हर्ष को त्रिशक्ति धाम जाना था। 5 मिनट के भीतर ही त्रिशक्ति धाम मंदिर सामने था। वहां पहुंचते ही हर्ष को लगा जैसे वो दक्षिण भारत के किसी तीर्थ स्थल पर आ गया हो। सारे पौराणिक मंदिरों और स्थानों के दर्शन के बाद अचानक जैसे पूरा दृश्य ही बदल गया। प्राचीन और पारंपरिक मंदिरों से एकदम अलग ये आधुनिक और नई शैली में बना मंदिर था। मंदिर की संरचना काफी भव्य थी। मंदिर के केंद्र में लगभग 80 फीट ऊंची भगवान विष्णु की विशाल सफेद प्रतिमा थी और उसके दोनों ओर मुख्य मंदिर की सीढ़ियां थी। मंदिर के दूसरी तरफ उतनी ही विशाल मां दुर्गा की मूर्ति थी और साथ ही एक कतार में कई अन्य छोटे छोटे मंदिर भी स्थित थे। ये मंदिर दक्षिण भारतीय मंदिरों की शैली में बना हुआ प्रतीत होता है, जिसका अनुभव दिव्य था। हर्ष बस चीजों को अनुभव कर रहा था, किसी भी प्रकार की कल्पना और परिकल्पना के भाव के बिना। राजघाट, जिसे नैमिष का दशाश्वमेध घाट भी कहा जाता है, त्रिशक्ति धाम के पास ही। लेकिन एक स्थानीय व्यक्ति से बातचीत के दौरान हर्ष को पता चला कि संध्या आरती के समय वहां की रौनक देखने लायक होती है। इसलिए राजघाट को छोड़कर हर्ष नैमिष की मुख्य आबादी से दूर स्थित अपने अगले गंतव्य रुद्रावर्त महादेव मंदिर की ओर चल दिया। छोटे छोटे गांव और दोनों तरफ से खेतों से घिरे हुए संकरे रास्ते से होकर रुद्रावर्त महादेव पहुंचना भी हर्ष के लिए एक अलग अनुभव था। रुद्रावर्त मंदिर के पास छोटे छोटे बच्चे फल और प्रसाद बेच रहे थे। प्रसाद लेकर मंदिर की ओर चलते हुए हर्ष को ऐसा लगा मानो वो यहां अपने आप नहीं आया है, बल्कि किसी शक्ति ने उसे वहां बुला लिया था।
किसी भी तरह की कोई मशीनी आवाज या शोर नहीं था, बस प्रकृति की छांव और पतित पावनी गोमती नदी का किनारा था। और अभी तो रुद्रावर्त कुंड में होने वाले चमत्कार को भी देखना बाकी था, जो भगवान पर आस्था और परमेश्वर की महिमा को मानने पर मजबूर कर देता है। मंदिर के मुख्य पुजारी जी हर्ष को गोमती नदी में बने कुंड की ओर ले गए। पूजा आदि कराकर उन्होंने वहां होने वाले चमत्कार को दिखाया। जैसे ही नदी के जल में 5 फल डाले गए, 3 फल अपने आप तैरकर ऊपर आ गए, जबकि 2 फल नदी में डूब गए, मानो भगवान शिव ने स्वयं प्रसाद ग्रहण कर लिया हो। साथ ही जिन बेल पत्रों को पानी में तैरना चाहिए था वो डूब गए। इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक था। पंडित जी ने बताया कि यह भगवान शिव का एकमात्र ऐसा अनोखा मंदिर है जहां शिवलिंग दिखाई ही नहीं देता। इसे रुद्रावर्त तीर्थ और रुद्रावर्त कुंड के नामों से भी जाना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नीचे पातालपुरी में भगवान शिव का शिवलिंग है, जिसकी वजह से ऐसा चमत्कार होता है। नदी के पास ही रुद्रावर्त मंदिर स्थित है, जिसमें एक स्वयंभू शिवलिंग है। कुंड में पूजा के बाद पुजारी जी ने मंदिर में भी पूजा करवाई। इस तरह रुद्रावर्त महादेव मंदिर के दर्शन संपन्न हुए। शांत और सुखद। इस स्थान से जाने का मन तो नहीं कर रहा था, पर हर्ष ने नैमिष के हर मुख्य स्थान की ऊर्जा को महसूस करने का इरादा बना रखा था, तो उसने अपना सफर आगे बढ़ाया और पहुंच गया देव देवेश्वर धाम। घने पेड़ों की छाया और प्रकृति के सानिध्य में देव देवेश्वर धाम का ये मंदिर एक अलग ही सुकून दे रहा था। इस सुरम्य वातावरण में जो दिव्यता और शांति थी, उसे महसूस करके ऐसा लग रहा था कि शहर की भीड़ भाड़ और भागम भाग की जिंदगी बिल्कुल बेमानी है। देव देवेश्वर मंदिर को लोग नैमिष के शिवलोक के नाम से भी जानते हैं। यहाँ स्थित शिवलिंग अद्वितीय है, जिसका वर्णन वायु पुराण में भी है। भगवान शिव का ये एकमात्र ऐसा सिद्ध धाम है जहां भगवान भोलेनाथ अकेले विराजते हैं। ना तो यहाँ महादेव के साथ पार्वती जी स्थापित हैं और ना ही हर मंदिर की तरह नंदी जी विराजमान है। देव देवेश्वर धाम का शिवलिंग 3 रंगों का अद्भुत स्वयंभू शिवलिंग है। शिवलिंग का कुछ भाग लाल, कुछ भाग काला और कुछ हिस्सा सफेद रंग का है। मंदिर के साथ ही एक बहुत ही सुंदर यज्ञशाला भी बनी हुई है, जिसमें चल रहे मंत्रोच्चारण ने एक अनूठा आध्यात्मिक माहौल बना दिया था। महादेव के दर्शन के बाद हर्ष मंदिर के पीछे स्थित गोमती घाट की ओर चल दिया। नदी के स्वच्छ जल में कुछ लोग नौका विहार का आनंद ले रहे थे। ये सभी दृश्य देखकर हर्ष के मन में विचार उठने लगे कि हमारे पास प्रकृति के रूप में कितनी सुंदर धरोहर है, पर हमें समय ही नहीं है उस ओर ध्यान देने का। हम बस लगे पड़े हैं भाग दौड़, चिंता, तनाव और यश अपयश की जद्दोजहद में। हर्ष मानो जंगल में खो सा गया था। उसके मन में तरंगे सी उठ रही थी। आज वो पर्यावरण के संगीत को सुन पा रहा था और उसका मन उस संगीत पर नाचने का कर रहा था। कुछ वक्त उसने जंगल में उस स्थान पर भी बिताया जहां लोग 1 महीने के कल्पवास के लिए आते हैं और तप करते हैं। शाम होने में अभी समय था और मिश्रिक जाना अभी बाकी था। लगभग 15 मिनट की ड्राइव के बाद हर्ष मिश्रिक के ददीची कुंड में पहुंच गया। सामने ही मंदिर था और विशाल जलकुंड भी, जिसे ददीची कुंड के नाम से जाना जाता है। हर्ष ने स्मृति की दी हुई पुस्तक में ददीची कुंड और मिश्रिक के धार्मिक महत्व के बारे में पढ़ा था, जिसकी वजह से वो यहां पहुंचा था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पूर्व काल में वृत्रासुर नामक एक राक्षस था, जो इस 84 कोस के क्षेत्र में तपस्या कर रहे 88,000 ऋषि मुनियों को परेशान करके उनके तप में बाधा डालता था। वृत्रासुर के अत्याचारों से मुक्त होने के लिए सभी ऋषिगण भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने उपाय बताया कि केवल महर्षि ददीची की अस्थियों से बने वज्र से ही वृत्रासुर का वध हो सकता है। तब सभी देवताओं और ऋषियों ने वृत्रासुर के वध के लिए महर्षि ददीची से उनकी अस्थियों का दान मांगा। महर्षि ददीची दान के लिए तैयार हो गए, परंतु दान से पूर्व उन्होंने धरती के समस्त तीर्थों और धाम के जल में स्नान कर समस्त देवताओं के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। उनकी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान नारायण नैमिषारण्य में प्रकट हुए और समस्त देवी देवताओं, तीर्थों और नदियों का वहां पर आवाहन किया।
महर्षि दधीची ने 84 कोस की 9 दिवसीय परिक्रमा की और शास्त्रों के अनुसार जगह जगह पर दान धर्म करके अपनी अस्थियों का दान दे दिया, जिससे वृत्रासुर का वध हुआ। तभी से फाल्गुन महीने की पहली तिथि से होलिका दहन तक नैमिषारण्य में 84 कोस की परिक्रमा होती आ रही है। दधीची कुंड, नैमिष क्षेत्र और यहाँ की 84 कोस परिक्रमा का धार्मिक महत्व वास्तव में अद्वितीय है। अब हर्ष के नैमिष से लौटने का समय हो चला था, क्योंकि अभी राजघाट की संध्या आरती देखना बाकी था। स्मृति की किताब के अनुसार कुछ और स्थान भी बाकी थे जिन्हें हर्ष ने नैमिष पहुंचकर देखा, जैसे 4 धाम मंदिर, कालीपीठ मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, बालाजी मंदिर और देवपुरी मंदिर, जिसे नारदानंद सरस्वती आश्रम भी कहा जाता है। दिन भर की इस धार्मिक यात्रा से हर्ष के मन में उठने वाली चिंताओं और परेशानियों की लहरें कुछ शांत हुई। अब बस एक ही लक्ष्य था कि राजघाट की संध्या आरती पर समय से पहुंच जाए। ढलती शाम के साथ वो समय भी आ गया और हर्ष राजघाट पहुंच गया। शाम के सुनहरे आसमान और ठंडी ठंडी हवा के साथ गोमती नदी का किनारा और भी सुरम्य लग रहा था। राजघाट तपोभूमि नैमिषारण्य में आदि गंगा गोमती का सबसे खूबसूरत घाट है, जो दिन प्रतिदिन और विकसित हो रहा है। राजघाट पर श्रद्धालु स्नान कर रहे थे और कुछ लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ नौका विहार का आनंद भी ले रहे थे। कलकल बहती गोमती और घाट के किनारे हरे भरे वृक्ष अनायास ही सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। घाट पर मां गोमती की संध्या आरती शुरू हो गई थी और एक अद्भुत और दिव्य नजारा सामने था। हर्ष भी आरती में शामिल हुआ और भगवान की भक्ति में लीन हो गया। हर्ष का मन, आत्मा और शरीर सब वहीं थे। चेहरे पर संतुष्टि का भाव सब कुछ बयां कर रहा था। हर्ष ने दिन भर में कुछ दुनिया से अलग नहीं किया था, बस किया था तो अपने आप को भगवान और प्रकृति के सुपुर्द। इसके बाद हर्ष की मनोस्थिति मानो बदल सी गई। अब वो खुश था, संतुष्ट था और हर परिस्थिति का मुस्कुराकर सामना करने को तैयार था। सच ही है, आध्यात्मिक जीवन हमें इस दुनिया से दूर नहीं करता, बल्कि हमें और गहराई में ले जाता है, ताकि हम खुद को और अच्छे से समझकर अपने जीवन के महत्व को जान सकें। वक्त हो चला था वापस जाने का। हर्ष को एहसास था कि आज का दिन वो कभी नहीं भूलेगा। सुबह से शाम कैसे हो गई पता ही नहीं चला। हर्ष थक कर चूर था। दिन की भीषण गर्मी से हाल बेहाल था, पर मन पहली बार पूरी तरह से खुश था। हर्ष समझ चुका था कि इस भौतिक और सांसारिक दुनिया में कुछ नहीं रखा है। जीवन यापन के लिए कार्य तो जरूरी है, पर खुद से लगाव और परमात्मा से जुड़ाव सबसे ज्यादा अहम है। आज उसने एक अलग ही सुकून की अनुभूति की थी और अब उसे यकीन था कि आने वाला कल और भी बेहतरीन होगा। हर्ष की अगली सुबह उसी की तरह हर्ष से भरी हुई थी। आज कोई चीखना चिल्लाना नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं। नैमिष की यात्रा ने उसकी आध्यात्मिक चेतना को जागृत कर दिया था और उसके जीवन में वो सुकून आ गया था जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। ऋषियों ने, मुनियों ने तप किया जिस धरती पर। शारण्य नैमिषारण्य, शारण्य नैमिषारण्य, शारण्य नैमिषारण्य, शारण्य नैमिषारण्य। ऋषियों ने, मुनियों ने तप किया जिस धरती पर। सारे दुख मिट जाते हैं आकर के इस धरती पर। जीवन का धार यहीं पर, तन मन का धार यहीं पर। खुशियों
खुशियों का संसार यहीं पर। शारण्यनैमिषारण्य 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 शारण्यनैमिषारण्य